बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। मयूरपीच्छमस्तकम् सुचारु वेणुहस्तकम् विशालभालचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुचारुकञ्जलोचनम् स्वभक्तकष्टमोचनम् मनोजमानमर्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् विहारहारसुन्दरम् पुनीतपीतमम्बरम् ललामकेलिमण्डनम् नमामि नन्दनन्दनम् व्रजेषु धेनुचारकम् गिरीशभारधारकम् सुरेशमानमर्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् व्रजाङ्गनाधिनायकम् विनोदगीतगायकम् अखण्डरासमण्डनम् नमामि नन्दनन्दनम् अनन्तविघ्नघातकम् निजाश्रितं सुपालकम् सदैत्यकंसकन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् वरेण्यसौख्यसागरम् सदिव्यरूपनागरम् स्वलीलयाभिनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् अखण्डमोक्षदायकम् स्वधर्मसंविधायकम् व्रजेश विश्ववन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। मेरे प्यारे धाम के सुंदर साथ जी, आज वितक चर्चा के 7वें दिन के अंदर पुनः आप सभी सुंदर साथ जी की उपस्थिति हो रही है और इसी के साथ धामधनी श्री राजी के चरण कमल में वंदना करते हुए हम आज की इस चर्चा को शुभारंभ करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथम् परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता
प्यारे की जय। परम पूज्य परम आदरणीय 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि वेर प्रणाम करती हुई आप सभी सुंदर साज जी को मैं बारंबार नमन करती हूँ। सुंदर साज जी अर्ध मिनट के लिए ध्यान करते हुए हम धाम धनी के चरण कमल को स्मरण करें और अपने ध्यान को एकाग्र करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी इत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान, नेक कही पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नौतनपुरी लीला। अब यहाँ से आए बीच हल्लार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भये खेस। प्राणाधार सुंदर साज जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने हमें कल के प्रसंग अंतर्गत श्री देवचंद्र जी ने जो कच्छ देश में खोज की और उसके पश्चात जो भूज नगर में जा करके अपने गुरु जी की सेवा करते हुए उनके दिल को प्रसन्नचित किया, इसकी तमाम वितक श्री देवचंद्र जी के साधना की तमाम बातों के ऊपर कल के वितक में प्रकाश डाला था। और तत्पश्चात किस प्रकार से धनी देवचंद्र जी को दूजी बार स्वयं अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने दर्शन प्रदान किए एवं व्रज वाले मयूर पिच्छ और ग्वाल भेष बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी के स्वरूप में किस प्रकार धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन देते हुए बताया कि अरे जब आप कच्छ देश जाते वक्त मार्ग भूल गए थे, उस समय मैंने ही आपकी बाह पकड़ करके रास्ते को पार कराया था। तो सुंदर साज जी इन स्वरूप की पहचान हो गई थी देवचंद्र जी को कि मेरी आत्मा का जो संबंध है वह इन्हीं ब्रज लीला खेलने वाले श्री कृष्ण जी के साथ है। परंतु ब्रज लीला तो एक लीला हुई, ये श्री कृष्ण जी का जो मूल है, परम धाम है, उस परम धाम को जानने की चेष्टा श्री देवचंद्र जी के दिल के अंदर आने लगी। और इसीलिए वित्तकार यहाँ कहते हैं, यह आज्ञा निज मूल की लखी साथ नहीं और ल्याई प्रगट पूरब समय श्री श्यामा को ते ही ठौर। हमारे धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज की आज्ञा के माध्यम से ही श्री श्यामा जी महारानी अब भूज नगर से प्रस्थान करके नौतनपुरी अर्थात के हल्लार देश जामनगर में प्रवेश करते हैं।
साथ जी यहाँ आने की क्या वजह है? वित्तकार ने स्पष्ट रूप से बताया, यह आज्ञा निज मूल की। निज मूल पति हमारे धामधनी श्री राज्य की आज्ञा के द्वारा ही श्री श्यामा महारानी हल्लार देश के लिए प्रस्थान करते हैं। क्योंकि सुंदर साज जी, अब धनी श्री देवचंद्र जी के मन में यह बात तो ठोस रूप से निश्चित हो गई है कि मेरी आत्मा का संबंध व्रजलीला करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया के साथ में है, और इसीलिए अब मुझे श्री कृष्ण कथा को आद्योपांत सुनना है। I want to listen to the entire भागवत कथा threadbare। पूरी तरह से हर आटी गुटी को खुलस्त करते हुए मुझे इस कथा को समझना है। और इसीलिए उस वक्त हल्लार देश को छोटी काशी कहते थे, क्योंकि सुंदर साज जी हल्लार देश के प्रत्येक गली गली के अंदर कहिए तो मंदिरों की स्थापना थी, और इन मंदिरों के अंदर तरह तरह की कथाएं पढ़ी जाती थी। चाहे रामलीला की कथा हो अथवा कृष्ण लीला की कथा हो, कोई भी प्रकार की कथाएं यहाँ पर पढ़ी जाती थी। श्री देवचंद्र जी ने इसीलिए हल्लार देश में प्रस्थान किया, और यह करने के पीछे स्वयं धामधनी का हुक्म है। जब हल्लार देश को आते हैं तो यहाँ बहुत जमा भरे खेस कहा। अपने संतान बिहारी जी, जमुना बाई एवं माता पिता जो हैं एवं अपनी पत्नी जो हैं लीलाबाई माता जी, इन सब को साथ में लेकर के हल्लार देश में प्रवेश करते हैं। माता पिता कर सहित इत किन्हो लखी विश्राम, नगर पाल कोतवाल को लिन हो कागद काम। अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के सहित श्री देवचंद्र जी जब नवानगर में आते हैं, तब सुंदर साज जी पिता मतु मेहता यहाँ पर नगर पाल कोतवाल के यहाँ एक काम लेते हैं, मुंशी पद को प्राप्त करते हैं, और वे ही घर के तमाम सदस्यों के लिए जो अर्थव्यवस्था है उसको संभाल रहे हैं। एक दिन कुछ इस प्रकार की बात हुई कि मतु मेहता को किसी कार्य कारण कहीं और बाहर जाना हुआ। उन्हें पता था कि कोतवाल का सेवक आएगा उनको संदेशा देने के लिए, परंतु मतु मेहता जा नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने श्री देवचंद्र जी को जिम्मेदारी सौंप दी कि हे देवचंद्र जी, अगर कोतवाल का संदेश आ जाता है तो आप जाना और जाकर के मेरा काम करके आना। तो जैसा उन्होंने कहा था श्री देवचंद्र जी ने उसे मान दिया, और इत्तेफाक से उस दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब श्री देवचंद्र जी अपने आसन में विराजमान होकर के प्रभु स्मरण कर रहे थे, भजन कीर्तन इत्यादि सेवा में लगे थे, उसी समय श्री देवचंद्र जी का यह नियम था कि वे अपने इष्ट को प्रसन्नचित्त करने के लिए बेहद मधुर स्वर के द्वारा सुंदर भजन कीर्तन किया करते थे। रोज की भांति आज भी श्री देवचंद्र जी इस प्रकार कीर्तन करने बैठे, और कोतवाल का जो सेवक था वह आ पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, इसीलिए श्री देवचंद्र जी का मीठा मधुर स्वर बाहर जा रहा था। यहाँ वित्तकार ब्रजभूषण जी वर्णन करते हैं, सुनी सेवक विस्मय भयो, भलो भूलो अपनो अंग, को टरई के ही को कहाँ लाग्यो ज्ञान चितरंग। सेवक आया तो था श्री देवचंद्र जी को बुलाने के लिए, लेकिन उनके मधुराति मधुर स्वर को सुन करके वह सेवक सुन करके मंत्र मुग्ध हो गया, और ऐसा स्वर, ऐसा मीठा मधुर स्वर सुन करके
वह तो यहाँ से जाना ही भूल गया और न तो देवचंद्र जी को उसने संदेश दिया। इस प्रकार से दोए घड़ी दिन चढ़त लो। दिन चढ़ गया, 2 घड़ी व्यतीत हो गई, 45 मिनट का समय वह इसी प्रकार से खड़ा रहा। और जब कीर्तन पूरा हुआ, धनी देवचंद्र जी ने जयकारा लगाया, तब वह व्यक्ति भी आश्चर्य में पड़ा। अरे मैं कौन, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा तो ध्यान उस भजन में लग गया था। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी इतने मधुर स्वर में कीर्तन करते हैं कि सुनने वाले भी विस्मय चकित हो जाते हैं। जब देवचंद्र जी अपने आसन से उठे, तब वह व्यक्ति उनके पास में गया और उन्हें जा करके बताया कि कोतवाल ने आपको याद किया है। श्री देवचंद्र जी ने कहा, मैं कुछ देर में आता हूँ। जब सेवक आगे आगे चला गया, सेवक ने जाकर के कोतवाल से कहा, हे कोतवाल साहब, आपको पता नहीं है, मतु मेहता जी के पुत्र हैं। वे इतना सुंदर कीर्तन करते हैं कि बात ही मत पूछिए। मैं तो स्वयं को भूल गया, इतना सुंदर उन्होंने कीर्तन सुनाया। जब देवचंद्र जी यहाँ आए, तब आप उनसे कहिएगा कि आप भी कीर्तन करके सुनाइए। कोतवाल जी ने इस बात को मान्यता दी और जब श्री देवचंद्र जी आ पहुंचे, तब कोतवाल उनसे कहते हैं कि हे देवचंद्र जी, मुझे भी आपके मधुर स्वर में कीर्तन श्रवण करना है। अब श्री देवचंद्र जी इस बात को कैसे भला मान लेते, क्योंकि धनी देवचंद्र जी तो केवल अपने आसन में विराजमान होकर के और अपने इष्ट को प्रसन्नचित करने के लिए ही कीर्तन किया करते थे। श्री देवचंद्र जी ने उनसे जवाब देते हुए कहा, किस भी को यह काम। इस प्रकार किसी के आगे कीर्तन सुनाना और किसी को प्रसन्नचित करना, ये काम किस भी का है। जो अपने स्वर का व्यापार करते हैं, जो गायक की भांति गाते हैं, वो अन्य को प्रसन्न करके कुछ पैसे बटोरते हैं। मैं किस भी नहीं हूं, मैं तो एक भक्त हूं, मैं तो एक साधक हूं। और वह भी जो अंगना के भाव से अपने धनी को प्रसन्न करने के लिए गाते हों, अन्य के आगे मैं नहीं गा सकता हूं। जब इस प्रकार धनी देवचंद्र जी उत्तर देते हैं, तब उही ये बातें कही, चाकर को निज धर्म, नमक हलाल तबई तहां, करे कहे निज कर्म। तब वह कोतवाल उनसे कहता है कि हे देवचंद्र जी, आप तो मेरे यहाँ चाकरी कर रहे हैं, मैं आपका मालिक हूँ, तो क्या मालिक का कहना आप मानेंगे नहीं? नौकर तो सच्चा वही होता है जो नमक हलाल होता है, मालिक का कहना जो मानता है। श्री देवचंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भले ही आपके यहाँ काम करता हूँ, परंतु मेरा काम मुंशी पद का काम है, मेरे पिताजी का काम मुंशी पद का काम है। गाना सुनाने का, भजन करने का मेरा काम नहीं है। प्रथम बात हुई फिर कही, भयो कोप तब आन, द्वाती काढ़ी कटीते तबई, पटकी बीच मैदान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब उसने यही बात को पुनः पुनः दोहराया, श्री देवचंद्र जी ने उनको पहले तो समझाने का प्रयास किया, परंतु जब वे नहीं माने, श्री देवचंद्र जी को भी आवेश चढ़ जाता है और श्री देवचंद्र जी ने अपने कमर में जो पट्टा बांधा हुआ था, जो नौकरी की निशानी रूप होता है, उस पट्टे को निकाल करके वहीं पर उसको दे दिया। कहते हैं, ये लो आपकी नौकरी, मैं तो चला, क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर सकता हूँ। जब इस प्रकार से धनी देवचंद्र जी वहां से निकल करके आ गए, परंतु उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी साधना को भंग नहीं किया। जब देवचंद्र जी और मतु मेहता घर पर मिलते हैं, मतु मेहता जी उनको पूछते हैं,
कोतवाल का बुलावा आया था क्या? देवचंद्र जी कहते हैं हाँ आया था। आप गए? हाँ मैं गया। अच्छा काम कर दिया? पूरा काम तमाम कर दिया, क्योंकि नौकरी दे करके आ गए। तो इस प्रकार का यहाँ पर प्रसंग बनता है। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से मधु मेहता तो जानते हैं कि श्री देवचंद्र जी की निष्ठा कैसी है, इसीलिए उन्होंने पुनः वहां कोतवाल से कह करके सलाह कर ली और उसके बाद पुनः उसी नौकरी को लेते हैं। परंतु सुंदर साथ जी, ये है हल्लार देश की वितक कथा। संवत 16 से अधिक 64 बीते वर्ष। कितना हुआ? विक्रम संवत 1664 पूर्ण हो गया। ते ही पे 65 के लगते आसन किन्नो हर्ष। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जब विक्रम संवत 1665 की साल प्रारंभ होती है, तब धनी श्री देवचंद्र जी ने एक सुंदर से मंदिर के अंदर अपने आसन को ग्रहण किया। प्यारी सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी की ऐसी सोच थी कि मुझे मेरे धनी श्री कृष्ण जी की लीला को आद्योपांत जानना है। अगर मेरा ये जीवन भी पूरा लग जाए तो लगे, परंतु मैं मेरे धनी के विषय की सारी बातों को जान करके ही रहूंगा। और मेरे धनी मेरी इस खोज के पश्चात मुझे पुनः दर्शन देंगे और अपनी सारी वास्तविकता मुझको बताएंगे। यह दृढ़ विश्वास उनके अंदर था। श्री देवचंद्र जी एक ऐसे स्थान को खोज रहे थे जहां पर वे निरंतर कथा को श्रवण कर सके, बिना भंग हुए कथा निरंतर जहां चलती रहे। 1 साल भर लगा हल्लार देश में आ जाने के बाद में 1 साल रहे श्री देवचंद्र जी। उन्होंने खोज करके श्याम जी का जो देहुरा था, मंदिर था, उस स्थान का पता लगाया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब आगे इस प्रसंग का वर्णन वितकार करते हैं। श्याम जी के देहुरे में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठाले सुनने लगे होए वल्लभियों से खटपट। जो यहाँ पर जामनगर के अंदर श्याम जी का देहुरा था, वहां पर कथाकार जो थे उनका नाम था कांजी भट्ट। बड़े ही प्रख्यात और विद्वान वक्ता थे। श्रीमद् भागवत की वे चर्चा निरंतर पूरा वर्ष करते थे। आज मानिए कि पूर्णाहुति हो जाती है तो आने वाले रोज से पुनः नई कथा को प्रारंभ करते हैं, अर्थात बीच में कथा खंडित नहीं होती। केवल जो द्वादशी तिथि आती है, व्यास जी की पुण्य तिथि होने के कारण उस दिन पर वे कथा नहीं करते हैं। उसके अलावा हर रोज यहाँ पर कथा होती है। तो ऐसे स्थान को धनी देवचंद्र जी ने ढूंढ निकाला और हे सुंदर साथ जी, वहां पर जो अन्य श्रोतागण आते थे वे सारे वल्लभी मार्ग के थे, अर्थात वल्लभाचार्य के पंथ संप्रदाय के लोग थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार, ऐसे ऐसे एक से एक लोग उसके अंदर में थे कि जिनके अंदर अहंकार भी बहुत गहरा था और उसी अहंकार के कारण होए वल्लभियों से खटपट। श्री देवचंद्र जी जो कि निष्ठाबंध श्रवण कर रहे थे, उनके और वल्लभियों के बीच में कई बार खटपट हो जाती। तो सुंदर साथ जी वितकार बताते हैं कि निष्ठा ले सुनने लगे। हमने वितक के पहले ही दिन पर चर्चा की थी कि जो श्रोता होते हैं वो 4 प्रकार के हैं और 4 दर्जे में होकर के वे कथा को श्रवण करते हैं। जैसे सर्वप्रथम कहा जाए तो प्रवाह में सुनने वाले, मर्याद में सुनने वाले, पुष्ट में सुनने वाले और निष्ठा लेकर के सुनने वाले।
जिनको लगता है कि अरे मुझे तो कथा श्रवण करनी होगी, ऐसे लापरवाही के अंदर कई लोग श्रवण कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य हूं, तो एक मर्यादा की सीमा में रह करके मुझे कथा श्रवण करनी चाहिए। उससे ऊपर उठ करके वे होते हैं श्रोता जो अपने आत्म के कल्याण के लिए कथा को श्रवण करते हैं, ये पुष्ट में सुनने वाले हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, इनके भी परे ऐसे श्रोता होते हैं जो पुष्ट में चलते हुए निष्ठा को लेकर के कथा श्रवण करते हैं। पुष्ट में सुनना आत्म के कल्याण के लिए सुनना है, निष्ठा लेकर के सुनना अर्थात एक नियम लेना, एक प्रण लेकर के श्रवण करना। जैसे धनी देवचंद्र जी ने प्रण लिया था कि मेरा शरीर तो एक भांडा है, हम कितना भी ऊपर से उसमें अनाज डालते वह सारा निकल जाता है, कुछ उसके अंदर तो समाहित नहीं रहता, हमेशा खाली होता है, फिर भरिए, फिर खाली होगा, फिर भरिए। स्वामी श्री प्रन्ना जी कहते हैं ना, पंचामृत पाक बनायो भोजन भयो रुच आए, और अंत आहार ले निकष्यो कौन हाल भयो ताए। अमृतमय भोजन की भी क्या दशा हो जाती है इस शरीर का संग पा करके। तो सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी यह सोचते थे कि शरीर तो एक भांडा की तरह है, एक बर्तन की भांति है, उसको हम भरते रहते हैं, वो खाली हो जाता है। लेकिन उनका मतलब तो आत्मा की कथा को श्रवण करने से था। इसीलिए श्री देवचंद्र जी इस प्रकार की निष्ठा लेते हैं, नियम लेते हैं कि जिस दिन पर मैं भागवत कथा को श्रवण करूंगा उसी दिन मैं अपने शरीर को खुराक दूंगा, क्योंकि भागवत कथा को श्रवण करना ये मेरे लिए आत्मा का खुराक होगा। और जिस दिन पर मैं मेरे इस आत्म को खुराक दूंगा तो मैं शरीर को भी खुराक दूंगा। लेकिन यदि मैं किसी दिन पर अपने शरीर को मतलब आत्म को खुराक नहीं दे सका तो शरीर को भी मैं खुराक नहीं दूंगा। तो ऐसा होता है, द्वादशी के दिन पर भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो इसी निष्ठा, इसी नियम के साथ श्री देवचंद्र जी कथा को श्रवण करने लगे। अब ऐसा भी होता है यहाँ पर सुंदर, जब वे भट्ट जी के पास में जाते हैं और कदाचित ऐसा हो जाए कि भट्ट जी ने पहले ही कथा को प्रारंभ कर दिया हो और श्री देवचंद्र जी किसी कारण से 5 मिनट देरी से पहुंचे हो, तो श्री देवचंद्र जी पुनः जाते हैं कांजी भट्ट जी के पास और उनसे विनंती प्रार्थना करते हैं कि हे भट्ट जी, मेरा यह प्रसंग आज का छूट गया, कृपया मुझे वापस से सुनाइए। भट्ट जी को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ती और भट्ट जी छूटे हुए श्लोकों को समझा देते। बार बार ऐसा नहीं होता था, 6, 8, 10 महीने में एक आध बार होता था, क्योंकि धनी देवचंद्र जी तो ऐसे निष्ठाबंध श्रवण कर रहे थे कि वे सबसे पहले अपने आसन के ऊपर में विराजमान हो जाते, फिर उसके बाद में कथाकार आते और सारा कथा मंडाल भरने लग जाता। परंतु कदापि अगर ऐसा हो जाता है तो देवचंद्र जी पुनः विनंती करते हैं और उस प्रसंग को मिलाने के लिए कह देते हैं। तो एक दिन कांजी भट्ट ने सोचा कि ये देवचंद्र जी कई बार मुझे इस तरह पूछते हैं, आज मैं इनकी परीक्षा करूं कि ये कितनी हद तक कथा को श्रवण करते हैं। तो इसीलिए कांजी भट्ट जी ने आज उनकी परीक्षा करी और श्री देवचंद्र जी से पूछते हैं, हे देवचंद्र जी, आपने बताया कि कल आपने यहाँ तक की मजल को श्रवण किया था, अब आप बताइए इसके पहले के दिन हमने मजल कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक हमने रखा था मजल को। श्री देवचंद्र जी ने बताया।
फिर उसके अगले दिन की बातें पूछी और उसके अगले दिन की बातें पूछी। पूछते 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 15 दिन पीछे तक ले गए और श्री देवचंद्र जी इन सभी दिनों की मजल को अच्छी प्रकार से याद रखते हुए हर एक दिन की हर एक मजल के श्लोक को बताते गए। कांजी भट्ट तो इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि इतने श्रोताओं मध्य एक देवचंद्र जी हैं जो कि मेरी मेहनत को बजा रहे हैं। दिल में यह आशा होती है कि मेरे जो श्रोतागण है वो मेरी मेहनत को बजाएं, मेरी मेहनत के ऊपर वे और मनन करेंगे, तब तो ये सारी गुह्य बातें उनके दिल में उतरेंगी। तो यहाँ पर श्री देवचंद्र जी के इस मेहनत परिश्रम को देखकर कांजी भट्ट जी को विश्वास हो जाता है कि मेरे सच्चे श्रोता तो देवचंद्र जी हैं, और इसीलिए जवाब देते रहे। परंतु उसके बाद में श्रोताओं को लगने लगा, अरे ये हमें क्यों झुला रहे हैं भला। फिर ऐसा हुआ, तब श्रोताओं ने सोच लिया कि अब की बार तो हम कांजी भट्ट को पूछ कर ही रहेंगे। और ऐसा ही होता है। एक दिन ये जो सारे उनके श्रोतागण थे वे सब मिल करके गुट बना करके यहाँ पर आ जाते हैं और कांची भट्ट से वे पूछते हैं, नगर चौधरी साहजे श्रोता बड़े प्रमाण, करी भट्ट सो तर्क उन अपने अपने श्यान। एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, जब लगे नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार। ये जो बड़े बड़े श्रोता थे, बहुत धनाढ्य थे, बहुत धन का घमंड रखते थे, उन्होंने आकर के कांजी भट्ट से पूछा, अरे आपका इन देवचंद्र जी के साथ में क्या रोजगार चल रहा है, क्योंकि जब तक देवचंद्र जी नहीं आ जाते तब तक आप नई कथा का प्रारंभ नहीं करते हैं। जैसे ही देवचंद्र जी अपने आसन में बैठ जाते हैं आप तुरंत जयकारा लगाते हैं और उसके आगे की कथा को सुनाते हैं, परंतु तब तक आप हमारे लिए नई कथा सुनाते ही नहीं, शुरू ही नहीं करते। इसका क्या कारण है? जब इस प्रकार से पूछा, कांजी भट्ट बड़े ही नेक थे और बड़े ही सच्चे थे, इसीलिए कांजी भट्ट ने जवाब देते हुए कहा, सुनी भट्ट जब बात यह, बोले तब अकुलाई, देवचंद्र बिन श्रवण को श्रोता और न आई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भट्ट जी ने जवाब देते हुए कहा कि बिना देवचंद्र जी के कोई भी मेरे सच्चे श्रोता नहीं है, तो हम सब क्या है वे पूछने लगे। आप सब तो सरवता हैं। जिस प्रकार से कईयों आते हैं श्रवण करने के लिए, श्रवण करने के बहाने आते हैं, परंतु सुनते नहीं हैं। वे तो जो कथाकार ने कहे हुए शब्द होते हैं उनको काट देते हैं और उनके ऊपर भी टीका टिप्पणियां करते हैं। तो ऐसे जो सरवता की भांति अन्य को भी डिस्टर्ब करते हैं, स्वयं भी नहीं सुनते हैं। आप सभी सच्चे श्रोता नहीं हैं, सच्चे श्रोता तो देवचंद्र जी हैं। मैं एक श्लोक आगे कहूं, कबहू ये पास न होए, तो घर हो जाए फिर पूछत, पुस्तक छोड़ावत सोय। सुनिए आप सभी, अगर मैंने देवचंद्र जी की अनुपस्थिति में एक प्रमाणिक श्लोक को भी आगे चर्चा कर दी तो देवचंद्र जी मेरे पीछे पीछे चले आते हैं, दोबारा मुझे पुस्तक खोलनी पड़ती है, दोबारा मुझे संबंध को मिला करके सुनाना पड़ता है। परंतु ऐसी मेहनत क्या आप लोगों ने इतने वर्षों में कभी की है? कभी आपने पूछा है कि भट्ट जी हमारा ये प्रसंग छूट गया, इसे कृपा मिला दीजिए? कभी आप लोगों ने इस प्रकार से पूछा नहीं है। मगर देवचंद्र जी एक श्लोक को भी छोड़ते नहीं, पूरी तरह से वे मेरी मेहनत को बजा रहे हैं।
और रही बात मेरी और देवचंद्र जी के रोजगार की, वे बेचारे गरीब, वो मुझे क्या देंगे? मेरे लिए तो आप सभी हैं जो कि धन से मेरी सहाय करते हैं। मैं तो सच्चे मन से श्याम सुंदर जी के आगे कथा सुनाता हूं, उसके अलावा किसी के साथ मेरा निजी स्वार्थ नहीं है। जब ऐसा जवाब कांजी भट्ट जी ने दे दिया तो उन सब की जुबान तो बंद हो गई, कुछ बोलने नहीं पाए, परंतु विचार करने लगे कि देखिए ना, कांजी भट्ट को सब हम ही देते हैं, लेकिन फिर भी कांजी भट्ट तो देवचंद्र जी की तरफदारी करते हैं, उन्हीं को सच्चा श्रोता बताते हैं। अब ऐसे किसी छिद्र को ढूंढने लगे, ऐसे किसी मौके को ढूंढने लगे कि जिसके अंदर गुरु और शिष्य इन दोनों को एक साथ में डाल दिया जा सके। तब उनमें से किसी ने पता लगाया कि श्री देवचंद्र जी एकादशी की तिथि पर भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि सारे जो श्रोता थे, स्वयं कांजी भट्ट जी थे, वे एकादशी की तिथि पर निराहार उपवास करते थे। और जो द्वादशी की तिथि आती है, उस दिन पर धनी श्री देवचंद्र जी बिल्कुल निराहार रहा करते थे। देवचंद्र जी की जो निष्ठा थी वह तो वे स्वयं ही जाने, परंतु जो लोग उनके पीछे लगे थे उन्होंने इस बात को देखा, एक बार देखा, दूसरे महीने देखा, तीसरे महीने फिर कंफर्म करके देखा, और जब पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि श्री देवचंद्र जी एकादशी वाले दिन भोजन ग्रहण करते हैं, द्वादशी वाले दिन वे एकादशी करते हैं, तब इस बात की चुगली लगाने के लिए ये सारे लोग पुनः कांजी भट्ट जी के पास में पहुंच गए। हमेशा ऐसा होता है कि कांजी भट्ट जी आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये सारे आते हैं, परंतु आज के दिन विशेष कार्य कारण था, इसीलिए ये सब लोग पहले ही टोली बना करके समय के पहले ही आ पहुंचे, जिसको देख करके स्वयं कांजी भट्ट जी को आश्चर्य लगा। आज ये लोग पहले आए हैं, जरूर कोई ना कोई कारण होगा। और जैसे ही वे बातें करने लगे, वैसे ही कांजी भट्ट जी को पता लगा कि इनके मन में क्या बातें हैं। उन्होंने बताया कि आपके जो अति निकट शिष्य देवचंद्र जी हैं, वे ऐसा करते हैं, एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करते हैं, द्वादशी वाले दिन पर एकादशी करते हैं। हे कांजी भट्ट जी, आपने उनको ऐसी क्या सिखापन दी है कि जिसके कारण वे ऐसा कार्य कर रहे हैं? हमें भी तो इस रहस्य को बताइए ना, हम भी तो आपके साथ में कथा श्रवण कर रहे हैं। कांजी भट्ट जी ने कहा कि जो भी देवचंद्र जी करते हैं ना, वो कभी ऐसे ही नहीं करेंगे, वे तो विवेकशील पुरुष हैं, इसीलिए जो भी देवचंद्र जी करते हो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, उनको आ जाने दीजिए, हम उस वजह को पूछेंगे और तभी ही हमें पता चलेगा कि श्री देवचंद्र जी ऐसा क्यों करते हैं। और सारी सभा जमी हुई है। जब देवचंद्र जी वहां पर आए तो सारे लोग श्री देवचंद्र जी से यह प्रश्न पूछने लगे, हे देवचंद्र जी, हमने इस प्रकार से देखा है कि आप एकादशी वाले दिन पर भोजन ग्रहण करते हैं, द्वादशी वाले दिन आप निराहार रहते हैं, तो इसका क्या कारण है, क्या वजह है? श्री देवचंद्र जी से उन्होंने कहा कि देखिए, यह जो श्रीमद् भागवत है वह एक विशाल तरुवर की भांति, एक विशाल वृक्ष की भांति है। उसके अंदर थड़ से लगे हुए कई शाखा, कई प्रशाखा, उसके कई स्कंद और कई अध्यायों के रूप में प्रकाशित है। प्रत्येक उस स्कंद के अंदर कई प्रकार के श्लोक भी आते हैं जो वृक्ष के ऊपर लगे हुए पत्तों की भांति है, और उन प्रत्येक पत्ते के अंदर जो नसें होती है, आप
और भट्ट जी उन नस नस से वाकिफ हैं, अर्थात उसके सारे मर्म से आप वाकिफ हैं। इसीलिए हम सभी आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो यह करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। श्री देवचंद्र जी ने सभी के बीच में जवाब देते हुए कहा, हे कांजी भट्ट जी, मैं ऐसा ही करता हूं। और जैसे देवचंद्र जी ने कहा, सारी सभा के अंदर में होहोकार मचने लगा। सब कोई एक दूसरे को देख करके बातें बनाने लगे। श्री देवचंद्र जी अब स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, सुनिए, एकादशी वाले दिन पर मैं भोजन ग्रहण करता हूं, उसके पीछे का क्या कारण है। परंतु द्वादशी वाले दिन जब मैं निराहार रहता हूं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं उस दिन पर एकादशी कर रहा हूं। एकादशी देवी स्वयं कहती है कि एकादशी का जो व्रत होता है उसका क्या महत्व है, क्या मर्म है, इसके विषय में आपको बताऊं। नारद पंचरात्रि के अंदर यह श्लोक के अंदर बयान किया गया है, शास्त्र प्रमाण के अंदर कहा गया है, मद व्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालांतरेषु च हरि प्रसाद महात्म्याद हरिम यास्यन्ति न अन्यथा। एकादशी देवी स्वयं कहती हैं कि जो मेरे व्रत को धारण करते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, वे भी अंत काल में, अंतिम समय में जो हरि प्रसाद है, श्री कृष्ण प्रसाद है, उसे ग्रहण करके वे स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं। ये श्री कृष्ण जी के प्रसाद का महत्व स्वयं एकादशी देवी बता रही है। और इतना ही नहीं, श्री देवचंद्र जी ने बताया कि आप हम सभी इसी कथा मंडान के बीच में सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा को। कांजी भट्ट स्वयं हमको सुना रहे हैं। उन्होंने हमको क्या बताया है? श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर ही एकादशी देवी और अम्बरीश राजा का संवाद आता है, जिसके अंदर ये बयान किया गया है, प्रत्यहम हरि दत्तानम ये भुंजंती नरोत्तमा तानालोक्य पवित्राहम श्याम एकादश्यपि द्विजः। ये एकादशी देवी स्वयं अम्बरीश राजा से कहती है कि प्रत्यहम हरि दत्तानम, जो मनुष्य आत्माएं नित्य प्रति श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, उनके प्रसाद को जो ग्रहण करते हैं, ऐसे भक्त नरों में उत्तम कहे गए हैं। और ऐसे भक्तों में से जो नरों में उत्तम कहे गए हैं, उन्हें देख करके मैं एकादशी देवी स्वयं भी पवित्र होती हूँ, स्वयं भी कृतकृत्य हो जाती हूँ। तो इस प्रकार की बात श्रीमद् भागवत के अंदर हम आप सभी ने श्रवण की। वक्ता यही कांजी भट्ट जी हैं और हम सभी ने एक साथ में इस बात को सुना है। महाप्रसाद प्रभाव को एक सीत है जोई। अब ध्यान से सुनिए प्यारे सुंदर साथ जी। श्री देवचंद्र जी विवेचन बुद्धि के द्वारा, आत्म बुद्धि के द्वारा इस बात को बताते हैं कि महाप्रसाद श्री कृष्ण जी को अर्पण किया हुआ जो महाप्रसाद होता है, उसके अंदर, उसके एक सीत के अंदर कितनी शक्ति है, इसको बताते हैं। महाप्रसाद प्रभाव को एक सीत है जोई, कोटि कोटि एकादशी ताय न पहुंचे सोई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यानी श्री कृष्ण जी को अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है, उसे जब हम ग्रहण करते हैं, वो एक सीत प्रसाद का लीजिए और कोटि कोटि एकादशी व्रत करके जो पुण्य फल को हम संग्रह करते हैं,
उसे तराजू के एक पलड़े के ऊपर में रखिए, दूसरी तरफ आप श्री कृष्ण जी के प्रसाद को ग्रहण करने का पुण्य फल रखिए। मगर कोटि कोटि एकादशी ताय न पहुंचे सोई, फिर भी एकादशी व्रत का फल श्री कृष्ण जी के प्रसाद के समतुल्य भी नहीं आ सकता है। तो जब श्री देवचंद्र जी ने यह विवेचन करके सुना दिया, सबके मुख मूंद गए, सबके जुबान के ऊपर में ताला लग गया। और इतना ही नहीं, अब श्री देवचंद्र जी कहते हैं, श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत। हे कांजी भट्ट जी, ये कैसी बात हुई कि आप दो नाव में पैर रख रहे हैं। एक और श्री कृष्ण जी के जो लीला है ब्रजरास की, जो भागवत के अंदर में आपके द्वारा हम सुन रहे हैं, उस कथा का रसपान करना, और दूसरी ओर हम अगर एकादशी देवी का व्रत रखते हैं, जिसके पुण्य के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कांजी भट्ट जी, आप यह बताइए कि हमें स्वर्ग जाना है कि श्री कृष्ण धाम में जाना है। अगर हम एक ही साथ दो नाव में पैर रखेंगे तो न तो हम कृष्ण धाम में पहुंच पाएंगे और न ही हमें स्वर्ग प्राप्त हो सकेगा। जो ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की कथा को श्रवण करते हैं, वो एकादशी देवी का व्रत करके स्वर्ग जाने की साधना कर रहे हैं। यही तो है आत्म बुद्धि का विवेचन, जो धनी देवचंद्र जी ने करके श्रवण करा दिया। और जैसे ही उन्होंने कहा, सारी सभा के अंदर सन्नाटा मच गया। इसी सन्नाटे के अंदर कांजी भट्ट जी कहने लगे कि हे देवचंद्र जी, आप इन्हों से क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं कथाकार हूं, परंतु ऐसी विवेचन शक्ति मेरे अंदर भी नहीं है। जो आपने कह करके सुनाया, आपने जो बताया, उसे तो मैं भी कान पकड़ के स्वीकार करता हूं कि मैंने स्वयं ने दो नाव में पैर रखे थे। जब धनी श्री देवचंद्र जी ने इस प्रकार का सुंदर विवेचन करके सुनाया, तो सारे लोग मंत्र मुग्ध हो गए। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इसी समय में वहां पर एक सुंदर साथ उपस्थित थे, एक व्यक्ति उपस्थित थे, जो कि न देवचंद्र जी के पक्ष के हैं और न ही उन श्रोताओं के पक्ष से हैं। वे तो दोनों के बीच में हो करके दोनों की बातों को श्रवण कर रहे हैं और विवेचन कर रहे हैं। ये भाई कौन है? आइए हम देखते हैं। वित्तकार यहाँ पर कहते हैं कि जो गांधी भाई थे, वे यहाँ पर उसी कथा मंडान के अंदर कथा को श्रवण किया करते थे। एकादशी के द्वारा एकादशी देवी के व्रत के ऊपर में जो विवेचन देवचंद्र जी ने सुनाया, उसे सुन करके गांधी भाई ने सोचा कि सारे मर्म की बात श्री देवचंद्र जी के दिल में प्रकाशित हो रही है, और इसीलिए वे देवचंद्र जी से विनती करने लगे कि जो भी कोई ऐसी बातें, गुज्य बातें आपके हृदय के अंदर में प्रकाशित होती हो, अवश्य उन बातों को आप मेरे आगे चर्चा करके सुनाइए, मैं उन बातों को ग्रहण करूंगा। तब से लेकर के गांधी भाई हमेशा श्री देवचंद्र जी के साथ में रहते और उनकी ये सारी बातों को ग्रहण किया करते थे, और घंटों घंटों तक उन दोनों की बातें चलती, शरीर की सुध सान नहीं रहती थी। तो इस प्रकार से गांधी भाई आज दिन से लेकर के श्री देवचंद्र जी के साथ में अति घनिष्ठ होने लगे। अब सुंदर साथ जी, इसी समय श्री देवचंद्र जी जो कथा को श्रवण करते जा रहे हैं, ये निरंतर 14 वर्षों तक उन्होंने इस प्रकार से कथा श्रवण किया। इसी बीच में
विक्रम संवत 1675 की साल में नौतनपुरी के अंदर जो एक बहुत सुंदर और आनंददायी प्रसंग हुआ, इसका वर्णन स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी करते हैं। संवत 16 अधिक सप्तमी पंच बखान, पूर्ण ब्रह्म प्रकट भये, प्रेम सहित लय ज्ञान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साज जी जो परमधाम से हमारे साथ हमारे निश्वती धनी हैं, जिन्होंने हमें वचन दिया है कि आपको जगाने के लिए मैं स्वयं खेल के अंदर में आऊंगा, वे ही धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज अपने पूर्ण जोश शक्ति के साथ में नौतनपुरी धाम में प्रकट हुए। विक्रम संवत 1675 की साल है और सुंदर साज जी प्रेम सहित लय ज्ञान, प्रेम और ज्ञान इन दोनों से परिपूर्ण होकर के 12,000 ब्रह्म आत्माओं को जगाने वाले प्राणपति प्राणनाथ जी यहाँ पर प्रकट हुए। कृष्ण पक्ष अश्विन शरद चतुर्दशी रविवार, जाम एक पर आई के करियो अचल परिवार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी अश्विन और उसके अंदर शरद ऋतु के समय में कृष्ण पक्ष था, चतुर्दशी की तिथि और उसके ऊपर में रविवार का दिन। पहर दिन चढ़ते वार रवि, जब एक प्रहर एक जो 3 घंटे का समय व्यतीत होता है, उसके बाद श्री प्राणनाथ जी का मेड़ी धाम के अंदर प्राकट्य हुआ। माता है धनबाई, पिताजी है केशव राय जी, उनके घर में मंत्री घराने के अंदर श्री प्राणनाथ जी का प्राकट्य यहाँ पर होता है। और सुंदर साज जी अब यहाँ पर दूसरी ओर में देखा जाए तो श्री देवचंद्र जी की जो लीला है वह लीला अब और आगे बढ़ रही है। इत कछु ज्वर आवन लग्यो, लंघन 2 पुनी 3, 4 5 10 12 लो, भई देह कछु क्षीण। जैसे जैसे कथा को श्रवण करते जा रहे हैं, मन पवित्र होता जा रहा है, अंतस्करण विशुद्ध हो चुका है। अब बाकी अगर कुछ है तो यहाँ श्री राज जी ने देखा कि एक अंतिम परीक्षा लेनी बाकी है। दिस इज द फाइनल ट्रायल दैट श्री देवचंद्र जी हैज टू अंडरगो। इस फाइनल ट्रायल के बाद श्री राज जी उनको पूरी अपनी दैवत के साथ में संपन्न करेंगे। श्री श्यामा महारानी की जो इतने वर्षों की तपस्या है, निरंतर 35 वर्षों से वे परमात्मा तत्व की खोज में लगे हैं, वो सारी तपस्या को फलीभूत करने का समय अब आ रहा है। तो प्यारे सुंदर साज जी, धनी श्री देवचंद्र जी की अब अंतिम परीक्षा हो रही है और इस अंतिम परीक्षा के अंदर माया आती है, ज्वर यानी के बुखार के रूप में आती है। उसी ज्वर के रहते लंघन यानी उपवास होने लग जाते हैं। 2 3 4 5 10 12 22 लंघन होते हैं। 22 दिनों से भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, सारे कार्य व्यवहार छूटते जा रहे हैं, कमजोरी है शरीर के अंदर, पूरी तरह से सूख चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं। और ऐसे समय के अंदर अब एक ही चीज नहीं छूट रही है और वो है भागवत कथा श्रवण, क्योंकि 14 वर्ष से नियम पूर्वक उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साज जी, उनकी दशा दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है और माता पिता को चिंता लगने लगी, कहीं हमारे से पहले देवचंद्र जी को कुछ हो गया तो।
इसीलिए मतु मेहता जी ने एक वैद्य को बुलाया ताकि देवचंद्र जी को दवा दी जा सके और उनका इलाज किया जा सके। कथा श्रवण अंतर नहीं पड़ियो कष्ट के माही, नाड़ी देखन एक दिन वैद्य बुलायो ताही। कथा श्रवण में अंतर नहीं है, परंतु अन्य सारी चीजें धीरे 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 बंद होती जा रही हैं। और एक दिन वैद्य को ढूंढ करके लाए, नाड़ी दिखा दिया और तब वैद्य ने कहा कि देखिए, इन्हें मैं औषधि जरूर दूंगा, परंतु औषधि ग्रहण करने के बाद उन्हें घर के अंदर कंबल ओढ़ करके रहना होगा। बाहर जाते हैं, पवन लगेगा तो सन्निपात होकर के मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं दवा तो देता हूँ, परंतु याद रहे कि बाहर न जाने पाए, पवन न लगने पाए। जब श्री देवचंद्र जी ने इस बात को सुना, वे तो चुप्पी साध करके रहे। उन्हें पता था कि समय में तो वे जाने ही वाले हैं, परंतु माता कुंवर बाई वहां पर चुप न रह सकी और उन्होंने तुरंत कहा, वैद्य जी, अभी ही कथा श्रवण का समय होगा, तो ये किसी की सुनेंगे नहीं, ये तो बाहर चले जाएंगे। वैद्य कहते हैं, नहीं, अगर ऐसा ही हो तो दवा मुझको वापस दे दीजिए। मैं नहीं चाहता कि इन्हें कुछ हो जाए और लोगों को लगे कि वैद्य जी ने ऐसी कोई दवा दी कि बेचारे मर गए, सन्निपात हो गया। तब पिताजी बीच में पड़े और कहते हैं, नहीं नहीं, ये मेरे एकमात्र पुत्र है, मैं उनको कहीं जाने नहीं दूंगा, आप दवा दे दीजिए। तब पिता मतु मेहता कहते हैं, हे देवचंद्र जी, देह राखे तो धर्म है। अगर आप देह को बचा करके रखेंगे तो धर्म तो अपने आप होता ही रहेगा। परंतु श्री देवचंद्र जी जवाब में कहते हैं कि हे पिताजी, धर्म राखे ते देह है। अगर मैं धर्म करता रहूंगा तो अवश्य मेरी यह देह भी टिकी रहेगी। परंतु इन दोनों का जो विवाद हो रहा है, वैद्य जी सुन रहे हैं परंतु समझ नहीं पाए, विवेचन तो कर ही नहीं पाए। इस प्रकार से देवचंद्र जी आत्मा धर्म में निष्ठा लिए हुए हैं और जो उनके माता पिता हैं वे शरीर को महत्व दे रहे हैं, आत्म धर्म को नहीं। ये विवाद यहाँ पर छिड़ गया। किसी प्रकार से वैद्य जी ने दवा दी, देवचंद्र जी ने उसको ग्रहण भी कर लिया और अब देवचंद्र जी विश्राम करते हैं जब तक कि कथा का समय नहीं हो जाता। जैसे ही कथा का समय हुआ, देवचंद्र जी उठ करके खड़े हो गए। कान बांध लकुटी लई, चले तहां चित लाई। मात सीख बाहिर पिता, दिए किवाड़ बनाई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब कथा का समय हुआ, श्री देवचंद्र जी उठ करके खड़े हो गए, कानों को बांध लिया अच्छी प्रकार से ताकि उसमें पवन प्रवेश होने न पाए। चल नहीं सकते थे, कमजोरी आ गई थी, इसलिए हाथ में लकुटी ले ली, उसके सहारे से चलने लगे। और जब यहाँ देवचंद्र जी दरवाजे से बाहर जाने लगे तो माता ने रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन देवचंद्र जी कहाँ सुनने वाले थे। अंदर से जो कड़ी लगाई थी उसे तो देवचंद्र जी ने खोल दिया, लेकिन बाहर से पिताजी ने जो दरवाजे को कड़ी लगाई थी उसे वे खोल नहीं सके। देवचंद्र जी ने बहुत पुकारा, बहुत ही कहा, अरे दरवाजा खोल दीजिए, मुझे कथा श्रवण करने जाना है। 14 वर्षों से निरंतर मैं कथा को श्रवण करता हूँ, मेरे नियम को भंग न कीजिए। परंतु माता पिता ने एक नहीं सुनी, दरवाजा खोला ही नहीं गया। और सुंदर साथ जी, इस समय में ऐसा हुआ कि देवचंद्र जी के अंतर से पुकार निकल करके आ गई, रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत्त मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा कहते हुए देवचंद्र जी
जिनके अंदर अत्यंत विरह, अत्यंत प्रेम, ये दोनों भावनाएं एक साथ में जुड़ गई, उनके हृदय के अंदर आ गई, तो देवचंद्र जी घवरी खा करके जमीन पर गिर गए। गिरने से पहले उन्होंने पिता से कहा, मूर्खों की भांति बात न कीजिए, अगर आप मुझे रोकेंगे तो मेरी आत्म निकल करके कथा श्रवण करने जाएगी, क्योंकि मेरी पूरी निष्ठा वहां से जुड़ी हुई है। परंतु फिर भी दरवाजा खोला नहीं गया और इसीलिए देवचंद्र जी वहां पर ही गिर गए। तब अंदर माता खड़ी थी। एक क्यों माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए, खम्मा खम्मा माता कहे, गिरे भोम भवरी खाए, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। माता अंदर खड़ी है, उन्होंने सब कुछ देखा। खम्मा खम्मा, मेहर कीजिए, कृपा कीजिए हे परमात्मा, ये क्या हो गया। इस प्रकार से वे चिल्लाने लगी, पुकार करने लगी। अभी तक दरवाजा खोला नहीं गया है। तब कुंवरबाई ने शोर करियो, कठिन कहा खुलवाए द्वार। इसे देख करके अब कुंवरबाई माता जी से रहा नहीं गया और कुंवरबाई जी ने शोर किया, कठिन वचन कहे, कफन लाइए, कफन लाइए। देवचंद्र जी तो इस प्रकार से जमीन के ऊपर गिर गए हैं, पड़ गए हैं। ऐसे कठोर शब्दों को जब सुना, तुरंत दरवाजा खोल करके मतु मेहता अंदर प्रवेश हुए। जब मेहता जी आए, माता जी की तो हिम्मत ही टूट चुकी थी और वे रोने लगी, प्रभु से पुकार करने लगी। परंतु पिताजी को एक युक्ति सूझ गई। श्री देवचंद्र जी की आंखों को जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल सफेद भाग दिख रहा है। आंखों के अंदर की पुतलियां तो ऊपर चढ़ चुकी हैं। इस प्रकार से पूरे सफेद हो चुके हैं श्री देवचंद्र जी, मानो के प्राण ही नहीं है। उनको सचेत किस प्रकार किया जाए। तो मतु मेहता को युक्ति सूझी कि वे तो कथा श्रवण करने जाना चाहते थे। तो मतु मेहता जी ने देवचंद्र जी के कानों में पुकार करते हुए कहा, भट्ट को बुलावा आए, भट्ट को बुलावा आए, भट्ट को बुलावा आए। जब इस प्रकार से कानों में पुकार गई तो लगभग एक आध घड़ी के बाद कुछ सचेत होने लगे। सफेद मुख हो चुका है और कुछ क्षणों के बाद में श्री देवचंद्र जी बैठ गए। जब बैठते हैं तब माता पिता को करार होता है। उन्हें तो लगा कि आज देवचंद्र जी की आत्मा निकल ही गई। तो कुछ इस तरह का प्रसंग हुआ और पिताजी ने उनसे कहा, हे देवचंद्र जी, चलिए, आपको कथा श्रवण करने जाना है ना, मैं आपको पहुंचा दूं। श्री देवचंद्र जी कुछ बोले नहीं, परंतु मन ही मन सोचते हैं, अब पवन कहाँ गया? क्या पवन लोक में विश्राम करने को गया? लेकिन एक तरफ से लाठी के सहारे और दूसरी तरफ से उनके पिताजी के सहारे श्री देवचंद्र जी उठ करके खड़े हुए। धीरे 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 करते करते कथा मंडान तक पहुंचे। महता बोले तब वचन, दयो श्री कृष्ण सूत एक, सो सौपन श्री कृष्ण को मन धरी आयो नेक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब यहाँ से मतु मेहता देवचंद्र जी को लेकर के कांजी भट्ट के यहाँ पहुंचते हैं, तब मतु मेहता ने कहा, मुझे श्री कृष्ण जी ने एक सूत दिया था, एक पुत्र दिया था। आज उन पुत्र को मैं कृष्णार्पण करने आया हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रकार से भट्ट जी समझ गए कि जरूर आज देवचंद्र जी की तबीयत नाजुक रही होगी, इसीलिए देरी हो गई है कथा में आने के लिए। गरज हती मोको बड़ी अपने आत्म ज्ञान,
नफालयो में आय के तुम आए फलहान। जब कांजी भट्ट जी ने कहा कि देवचंद्र जी अगर आप आ नहीं सकते थे तो मुझे कह देते, मैं घर पे आके कथा को सुना देता। देवचंद्र जी उत्तर में कहते हैं कि नहीं नहीं कांजी भट्ट जी, ये तो मेरी आत्म के गरज, मैं इस कथा को श्रवण करने के लिए आया हूं। मैं आया, मेरी परीक्षा हुई, इस परीक्षा के अंदर मैं पास हो चुका हूं, लेकिन यदि आप आते तो मैं उत्तीर्ण नहीं होता। इतने वर्षों की मेरी निष्ठा, मेरी मेहनत पानी में मिल जाती। इसीलिए अच्छा ही हुआ कि इस माया का सामना करते हुए मैं यहां आ पहुंचा हूं। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, माया ने जो अंतिम परीक्षा करनी थी वह कर ली। श्री देवचंद्र जी का जो चित्त है वो इतना निर्मल है, इतना पावन है। ऐसे चित्त के अंदर अक्षरातीत श्री राजी महाराज अब विराजमान होंगे। इसीलिए ये अंतिम परीक्षा को यहाँ पर किया गया था। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब जो देवचंद्र जी की मनस्थिति है इसका वर्णन एक चौपाई में करते हैं। हृदय सिंधु की मग्नता, छल की बाहिर आप, सो नहीं काहू ने लखी, निरखो प्रेम मिलाप। धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर जो प्रेम है, इस व्रजरास लीला को श्रवण करने से जो जागृत हुआ है, अपने धनी के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, वह तो धनी देवचंद्र जी ही जाने और वह तो उनके धनी श्री राज जी ही जाने। हृदय के अंदर जो सिंधु है, उसके अंदर की जो मग्नता है, उसका वर्णन इस जुबान से हो नहीं सकता। ये तो आंखों के माध्यम से, सुंदर नयनों के माध्यम से जब नीर झरते हैं, अश्रु धारा जब बहती है, तब उसी के द्वारा पता लगता है। तो सुंदर साथ जी, ये थी उनकी अंतिम परीक्षा। जैसे ही कथा श्रवण करने आसन में बैठे, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तुझा ज्ञानी केर। वह बुखार रूपी जो माया थी, उसने बड़ी ही परीक्षा की। कथा श्रवण करने के साथ साथ वह ज्वर भी उतरने लगा, और जो माता पिता उनके लिए अटकाव रूप बन रहे थे, उन्हें भी देवचंद्र जी ने जवाब पहुंचाया। इस प्रकार से दोनों ही रूप से माया को परास्त किया श्री देवचंद्र जी ने। अब सुंदर साथ जी, ऐसे निर्मल पावन चित्त के अंदर, हृदय के अंदर अक्षरातीत श्री राजी महाराज विराजमान होंगे, और इस प्रसंग को श्री तारतम महामंत्र के अवतरण के इस सुंदराति सुंदर सार गर्भित प्रसंग को आने वाले रोज हम श्रवण करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस चौपाई को दोहराते हुए आज के इस मजल को हम यहीं पर विराम देंगे। हृदय सिंधु की मग्नता, छल की बाहिर आप, सो नहीं काहू ने लखी, निरखो प्रेम मिलाप, निरखो प्रेम मिलाप। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। या जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातों जीवे नहीं क्यों,
मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो या जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रहे न जात रोए रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतरायादि टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा धाम धरणी में क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामति युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामति युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण धर्म की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, बोल बोल पंचे वाले की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी।